एक रियलिटी चेक दे देना चाहता हूं आप सबको। आप लोग नीट 2026 एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग फिर से वही भेड़ चाल का हिस्सा हो रहे हैं। बिना सोचे समझे हम ड्रॉप ले रहे हैं, बिना पेपर को एनालाइज किए हुए या ओवर एनालाइज करके हम ड्रॉप ले रहे हैं, और हम वही गलतियां इस साल दोहरा रहे हैं जो 99% नीट 2026 के प्रिपरेशन करने वाले एस्पायरेंट दोहरा रहे हैं, और हमारा भी क्यूमुलेटिव कटेगा। जी बिल्कुल, कड़वी लग रही होगी मेरी बात, बट यही हार्श रियलिटी है। कुछ 5 पॉइंट्स में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत भला हो जाएगा, नहीं तो द गिवन सिनेरियो जो मैं देख रहा हूं आपके हाथ में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको स्पेसिफिकली समझाया था कि ड्रॉप लेने के पहले आपको 50 बार सोचना है, और बहुत रैशनली, इमोशनली नहीं, रैशनली डिसाइड करना है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और लेना चाहिए तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्लानर होना चाहिए उस ड्रॉप जर्नी का, तभी आप अपना 1 साल इन्वेस्ट कीजिए इस ड्रॉप ईयर में। राइट? चलिए, क्या वो गलतियां हैं जिसके कारण मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली गलती इज द जेई एडवांस फोमो। इस बार नीट का पेपर मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का था, लेंदी पेपर था, 1-2 क्वेश्चन जेई एडवांस के भी थे। तो हो गया क्या, अब हम जेई एडवांस के टीचर से पढ़ेंगे, अब हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, अब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे एक चीज बताओ, आप में से 90% लोग दिल पे हाथ रख के कहना, जब नीट का पेपर फिजिक्स का इजी आता था, जब नीट का फिजिक्स का पेपर इजी था, तब आपके कितने नंबर आ गए थे भाई? बताइए कमेंट सेक्शन। तो पहले तो मुझसे पूरे साल में इजी फिजिक्स नहीं हुई, और इस साल मैं जेई एडवांस सीधे फोड़ूंगा। और क्यों फोड़ूंगा? आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट समझना पड़ेगा। इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि इसमें 90% नंबर लाने जरूरी हैं। जेई एडवांस में सिर्फ क्या होता है, 60% पे एआईआर की अच्छी रैंक आ जाती थी, है ना? इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस बार भी नीट में क्या होगा, 530 नंबर आप लाओगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, मतलब 650 मार्क्स इन नीट 2024 इज इक्वल टू 530 मार्क्स इन नीट 2025। तो क्या डिफरेंस हुआ? पेपर डिफिकल्ट भी हो गया तो क्या हुआ, आपका अप्रोच सिलेक्शन का सेम था। तो रिमेंबर, इट इज अ कंपटीशन। हम फोमो में फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है? तो पहला तो जो ये जेई एडवांस का फोमो है कि अब हम एडवांस के टीचर से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? मुझे तो नीट की फिजिक्स मुझसे समझ नहीं रही थी, मुझे बेसिक मैथ्स में इतनी दिक्कत आती है, लेकिन मैं पढ़ूंगा एडवांस का, है ना? मुझे तो AIR 1 लाना है ना, सिलेक्शन तो बाद में होता रहेगा, पहले AIR 1 आएगा, फिर देखेंगे मुझे सरकारी कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता। राइट? दैट इज द स्टूपिडेस्ट अप्रोच दैट यू आर फॉलोइंग। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये वाला भ्रम तोड़ो। ठीक है? स्टडी, और आराम से बड़े बड़े लिख दे, फ्रॉम नीट यूजी फिजिक्स एजुकेटर। अब बोलोगे सर लेकिन नीट 2026 में भी अगर फिजिक्स जैसा पेपर आ गया तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या सीखना है हमें? हमें सीखना है द आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग नॉट लिविंग। ठीक है? ये सीखना है हमें। सीखना है क्वेश्चन छोड़ना कैसे है, कैसे डिटरमाइन करेगा कि ये क्वेश्चन 6 मिनट में सॉल्व होने वाला है, इसलिए इसको मुझे छोड़ के आगे निकल के बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये फिगर आउट करना है। इसको फिगर आउट करने के लिए आपको जेई एडवांस की फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वही सेम जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अगर आप, पता है मुझे बहुत लोग कर रहे हैं ये गलती, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ये पहला तीर आपके
नीट के करियर पे लग रहा है जो आपको हार्ट अटैक देने वाला है। आई एम बीइंग वेरी वेरी ब्लंट अबाउट इट, ठीक है। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है। सेम इसी पे आ जाता है, ठीक है। दूसरा चीज, आजकल एक और नया ट्रेंड मैं देख रहा हूं, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। हम चूज कर रहे हैं टीचर्स, इस साल मैंने इससे पढ़ा था, इस साल मैं इसको देख लेता हूं, है ना। हम टीचर्स को जज कर रहे हैं, हम टीचर्स को जज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास चॉइस है। आपको आता क्या है? आपको क्या आता है? अगर आप टीचर्स को जज करने की हालत में रहते तो आप टीचर होते ना, आप उनके स्टूडेंट उनके थोड़ी रहते, ठीक है। तो अगेन आई विल टेल यू वेरी सिंपल थिंग, फॉलो द सेम प्लेबुक, डू नॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट। तो जिनसे आपने पिछले साल पढ़ के कुछ समझा, या जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, आप उनसे ही पढ़िए। जो भी टीचर आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं और ठीक ठाक कर रहे हैं जिंदगी में, वो सब सक्षम है आपको नीट की जर्नी में आपकी नैया पार कराने के लिए। वो आज से नहीं, कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं। तो कभी भी टीचर की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। और इस साल भी टीचर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुका है। हमें एक स्केपगोट चाहिए था तो हमने किसी को बलि का बकरा बना दिया, ठीक है। लेकिन टीचर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुका। तो आपकी फिजिक्स कमजोर थी इसलिए आपका सिलेक्शन रुका, आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर था इसलिए आपका पेपर छूटा, ठीक है। तो अगेन ये एक्सपेरिमेंटेशन भी मत करना, ठीक है। जहां पढ़ रहे थे, जिससे पढ़ रहे थे, जिसका समझ आता है उससे पढ़िए। मतलब टीचर का डिग्री मत देखो कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं तो मैं डेफिनेटली बहुत ज्ञानी हो सकता हूं। मैं बहुत ज्ञानी हो सकता हूं बट मैं जरूरी नहीं कि मैं अच्छा टीचर होऊंगा, ठीक है। तो डिग्री नहीं देखना है, पहला कंटेंट रेलेवेंस देखना है, ठीक है। कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और टीचर सिलेबस कंप्लीट कब तक करा रहा है, ठीक है। ये दूसरी गलती, ठीक है। जो बच्चे जेई एडवांस का पढ़ रहे होंगे उनका तो सिलेबस कंप्लीट अगले जन्म में होगा, ठीक है। तो आप तो करते रहिएगा आराम से कंप्लीट सिलेबस, आप वैसे भी कंपटीशन से बाहर ही है, ठीक है। ये दूसरी गलती है, ठीक है। फिर अगेन एक और गलती जो करते हो, मल्टीपल टीचर्स, प्लेटर लगा हुआ है तो मैं 50 टीचर का पहले तो डेमो दिखूंगा, ये करके दिखाओ, है ना। टीचर भी तुमको ऐसा चाहिए जो तुमको मोटिवेट करे, है ना। तुम्हें एकदम चांद तोड़ दे, शायरी सुना दे, एकदम मतलब बोर्ड में घुस के पढ़ा दे एकदम, राइट। ऐसा टीचर चाहिए तुमको। और मल्टीपल टीचर्स का वीडियो देखना है, सबका फर्स्ट क्लास फ्री देखना है, और फिर डिसाइड करेंगे इंकी पिंकी पोंकी पू, ऐसे करके फिर हम सिलेक्शन नहीं भाई। अगेन आपको एक टीचर, एक सब्जेक्ट पकड़ना है और 100% भरोसा, वो आम बोले तो आम, इमली बोले तो इमली, उस टीचर पे करना। अगर आपको टीचर पे भरोसा नहीं है, उस पर्टिकुलर टीचर को, देन यू हैव नॉट चोजन द राइट टीचर फॉर यू। तो ऐसे टीचर को पकड़ना है जिस पे आपको 100% भरोसा है। अभी क्या हो रहा है, मल्टीपल बैचेस हम देखने को मिल रहा है जहां पे टीचर्स को ऑप्शन दिया जा रहा है। यू आर नॉट केपेबल टू चूज द राइट टीचर, यू आर नॉट। आप भेड़ चाल का हिस्सा बनेंगे। 10 बच्चा यहां पढ़ने जा रहा है तो हाँ अच्छी जगह होगी, मैं भी आ जाता हूं, भले मुझे समझ घंटा कुछ नहीं आ रहा। समझ रहे हो आप? तो ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है, जहां पे आपको दूसरा तीर लगेगा, यहां आपकी दूसरी लाइफलाइन लूज कर लोगे आप, ठीक। तीसरा गलती कि आप अपना होराइजन डिफाइन नहीं कर रहे हो। होराइजन मतलब होता है अभी इस केस में कि मेरा टारगेट या सिलेबस का क्या होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ चीज
100% पता होना चाहिए। क्या मेरे पास होना चाहिए मेरा वीकली टारगेट कम से कम, ठीक है, इतना मुझे करना है वो अपने दम पे, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना क्वेश्चन करना है, ठीक है। मेरे पास टेस्ट देने का टारगेट होना चाहिए कि मेरे पास मुझे इतना टेस्ट देने हैं, और मेरे पास सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट कराना है। ये टारगेट्स आपके पास होने चाहिए, तभी तुम ये टारगेट अटेन कर पाओगे, नहीं तो तुम टारगेट नहीं आते, ठीक है। और एक और चीज कि मेरे पास मेरा सिलेबस भी होना चाहिए एग्जैक्ट। अब फिर वही है, इस बार क्या होगा कि टीचर्स इस बात का फायदा उठाएंगे कि पेपर तो डिफिकल्ट है, तो वो अपना ज्ञान खूब चिपकाएंगे तुमको, ठीक है। खास करके जो पुराने ज़माने वाले टीचर्स थे, वो लोग क्या होगा कि आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे कि अब बेटा हम ये भी पढ़ा देते हैं, हम जब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इतना अंदर घुस जाएंगे कि मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी अपने बारे में उतना नहीं पता हो। तो आपको ये होराइजन और सिलेबस डिटरमाइन करना है। हमें एनसीईआरटी के लेफ्ट राइट होना है, एनसीईआरटी से 2 गली छोड़ के आगे नहीं जाना है ना। एनसीईआरटी से या तो हमें थोड़ा राइट होना है और थोड़ा लेफ्ट होना है, कितना 10%, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा सिलेबस है, मेरे सिलेबस से मेरा जो डेविएशन होना चाहिए, इट कैन नॉट बी मोर देन 10%, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट होते हो तो ही मार्क्स हो जाएगा, ना तुम प्रैक्टिस कर पाओगे ना तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये होराइजन आप अगर डिफाइन नहीं कर रहे हो तो ये आप तीसरी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। चौथी गलती तो आप कर ही रहे हो, दैट इज यू आर फॉलोइंग द हार्ट, है ना। 4 आदमी बोला नहीं हम जेई एडवांस के टीचर से पढ़ेंगे, तो सब हम भी जेई एडवांस के टीचर से पढ़ेंगे, भले हमको 2+2=4 नहीं आता। तो चूज व्हाट इज राइट फॉर यू। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उनको थ्योरी पढ़ना ही नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको 100 नंबर भी नहीं आ रहे, उनको एकदम बेसिक से उठा के पीछे लग के पढ़ना है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो वो किसी भी बैच से पढ़ सकते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक आदमी चाहिए पीछे जो डंडा लेके उनके साथ खड़ा हो, जो सिर्फ ऑफलाइन एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं। तो चूज द राइट थिंग फॉर यू। आप खुद को अपने से अच्छा पहचानते हैं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये देखो आपकी ज़रूरतें क्या हैं, ये नहीं कि दुनिया क्या कर रही है। तो ये फॉलोइंग द हर्ड, मैं कहता हूं इफ यू फॉल इन लाइन यू विल फेल इन लाइफ। अगर सेम भेड़ चाल पे चलोगे तो शेर नहीं बन पाओगे, भेड़ ही बन के रह जाओगे और कोई ना कोई आपका शिकार करके खा जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो डू नॉट फॉलो द हर्ड, अपने प्रॉब्लम का अपना सॉल्यूशन बताओ। मैं समझाता हूं आपको कैसे, क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है। देखो किस किस तरह के बच्चे होते हैं। पहला एक बच्चा होगा जिसका जो बॉर्डर लाइन रह जाएगा। बहुत बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने 450 460 470 नंबर पे अटक के रखे हैं, है ना। मतलब लग रहा था कि हो जाता है इस बार उनका सिलेक्शन, थोड़ा सा रह गया। क्या इन बच्चों को 0 लेवल से पूरा कोर्स करने की जरूरत है? नहीं। इनको क्या है, इनको तो बिल्ड ऑन करना है ना। तो इनका क्या अप्रोच होना चाहिए? इनका अप्रोच होना चाहिए प्रैक्टिस फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। इनको डिफिकल्ट क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने चाहिए। क्या इनको पूरी क्लास लाइव करने की फायदा है? नहीं। इनके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है? इनके लिए बेस्ट कोर्स है रिकॉर्डेड कोर्स, जहां पे ये अपनी स्पीड से देख पाए कोई भी कंटेंट, है ना। क्या इनको एक्सपेंसिव कोर्स लेना चाहिए? नो। इनको अगर रैंक करना है या तो इनको ऑफलाइन जाना चाहिए, जहां पे टीचर टेस्ट के बेसिस पे इनको इंडिविजुअल अटेंशन दे, ठीक है, ताकि वो रैंकर बन पाए। या फिर इनको कोई बढ़िया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके
कोई एक डाउट टीचर ढूंढ ले जो इनके डाउट सॉल्व करते रहे, अच्छा डाउट टीचर। दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, है ना। अगर कोई इस तरह का बॉर्डर लाइन बच्चा है तो वी आर गिविंग देम मैसिव स्कॉलरशिप ऑन आर रेसिडेंशियल प्रोग्राम। मुझे चाहिए इस साल रिजल्ट अच्छा, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, बताइएगा नीट में अभी आपके क्या रैंक आ रहे हैं, मेरी टीम आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर करेगी। और हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, यहाँ पे आइए, पिछले साल भी हमारे सेंटर से बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, तो आप यहाँ पे आके ज़रूर हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक, ये किन बच्चों के लिए हो गया, जो बॉर्डर लाइन है। दूसरा बच्चा है कि नहीं मैं पढ़ तो नहीं पा रहा, मतलब मैं पिछले साल नहीं पढ़ा था, बट मुझे पता है मैं सेल्फ मोटिवेटेड, मुझे नहीं चाहिए कोई कि पीछे पड़े मेरे, मुझे सेल्फ कंट्रोल है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ। तो इस केस में क्या है सर, इस केस में आपको आराम से आप एक सस्ता लेकिन अच्छा ऑनलाइन कोर्स, क्यों पैसे खर्च करोगे, है ना। है कोई ऐसा कोर्स रिकमेंडेशन, तो बेटा हमारा एक नोवा लाइट कोर्स है जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 2999 है, और इसमें आपको जो कुछ भी सिलेक्शन के लिए चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। बस एक मेंटरशिप वाला जो गैप है ना, कि 1-to-1 मेंटरशिप नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बड़े बैच साइजेस होते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोर्स आपको लाइव भी मिलता है और इसके रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है। तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो मेरे वेबसाइट sciton.in पे। 25 तारीख से इसका क्लास स्टार्ट होगा, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर यू क्रैकिंग द एग्जाम, ठीक है, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो भैया, तुमको चाहिए डंडा वाला मास्टर, कि पीछे लगना होगा, यू गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड, तो इस केस में देन यू हैव टू ऑप्शन। एक तो यही है ऑफलाइन, जहाँ पे हमारा रेसिडेंशियल स्कूल वाला है, यहाँ आ जाओ, मेरा शेड्यूल है, मैं फॉलो कराऊंगा, सब कुछ ये कराऊंगा, यहाँ फ़ोन करके अपने आप को जमा करवा लो इस जेल में, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन हमारा एक नोवा प्रीमियम बैच है, जहाँ पे हम आपको 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। हमारे क्लास मॉनिटर्स होते हैं जो देखते हैं कि तुम क्लास में आए, तुम्हारा अटेंडेंस लिया जाता है, तुम होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रेगुलरली चेक किया जाता है, तुमको डाउट सॉल्विंग दिया जाता है, 1-to-1 तुमसे हर वीक बात किया जाता है। तो ये इंटेंसिव 2-वे इंटरेक्शन वाला क्लासरूम होता है, जहाँ तुम अटेंटिवली पूरी क्लास करते हो। तो ये आप कर सकते हो। अगेन इसके लिए भी आप sciton.in पे जाएंगे, मेरे वेबसाइट पे नोवा प्रीमियम बैच है, उसमें कूपन कोड आप यूज़ कर लेना अभी के लिए AIMS40, AIIMS40। तो जो प्राइस 36,000 है, ये होके आ जाएगी अभी 20,000, कहाँ चला गया, 20,999 पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो अगेन चूज द राइट कोर्स फॉर यू। अगर आप अपने लिए राइट कोर्स चूज नहीं करते और भीड़ का हिस्सा होते हैं तो आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा। मेरा काम था आपको इन सब चीज़ों के लिए आगाह करने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप कौन सा बैच फॉलो कर रहे हो, कौन से सेट ऑफ टीचर से पढ़ रहे हो, और आपका सिलेबस कंप्लीशन टाइम क्या है। मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा कि आपका डिसीजन सही है या नहीं। आपको पता है मैं बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन देता हूं आपको इन सब चीज़ों के मामलों में। विश यू ऑल द बेस्ट। एक जी जान लगा के खुद को झोंक के नीट 2026 की एक पूरी जी तोड़ तैयारी करो। अगर तुमको एक डिटेल टाइम टेबल चाहिए, कुछ भी मेंटरशिप रिलेटेड मुझसे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं पूरी मदद करने वाला हूं आपका। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।